कहते हैं कि सोने को कहते हैं। तो फिर थोड़ा सा अंदर जाते जाओगे तो पता चलता है कि जो वजन है ना वो 1 किलो है। सोना 1 किलो नहीं, चांदी 1 किलो नहीं, वजन 1 किलो। और वजन बताओ क्या होता है? मापने के साथ भार है। भार जो है ना वो 1 किलो है, मतलब वो सोना नहीं। अब फिर प्रॉब्लम आ गई दूसरी बड़ी कि चलो फिर रुपया क्या है यार। फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या? जिससे कि आपको इतिहास पता लगे तो आपको भविष्य का आप अंदाजा लगा पाओगे कि इतिहास क्या है। इतिहास ये है, हम कभी इन कागज के टुकड़ों में व्यापार कभी करते ही नहीं थे। भारत के अंदर मसाले हुआ करते थे और कपड़ा हुआ करता था, दालें हुआ करती थी, और दूसरे देशों के पास कुछ भी नहीं था, मीट मांस और कबाड़ के अलावा, चाय कॉफी के अलावा। उनके पास वो सब होता था। उन्होंने कहा कि आप हमसे चाय कॉफी ले लो और हमें ये अपनी दालें और ये कपड़े दे दो जो यहाँ तुम्हारे यहाँ बनता है, क्योंकि हमारा हर गांव उत्पादन आधारित था। तो हमारे वाले लोग स्मार्ट थे, वो बोले तुम्हारा ये कबाड़ हमको नहीं चाहिए, ये सिर्फ हमारी वातावरण के लिए, हमारी जलवायु के लिए तुम्हारी चाय पत्ती और ये कॉफियां नहीं बनी है, तुम्हारे वहां के लिए ही है। हमको तो ऐसी चीज दो जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हो और चलती हो। तो उन्होंने गोल्ड में ट्रेड करना चालू कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में आज भी जब किसी देश की करेंसी ठप हो जाती है तो सोने पर ही भरोसा किया जाता है कि हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे। गोल्ड क्योंकि यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड है किसी भी चीज की मूल्य को मापने का, क्योंकि उसे आज रख दोगे 1000 किलो तो वो 1000 किलो ही निकलेगा, चाहे 1000 साल बाद में उठाओगे उसको, वो टूटता हुआ नहीं मिलता, उसमें जंग नहीं लगता, कुछ नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। तो हमारे वालों ने जब, हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने जब सोने में ट्रेड करना चालू किया तो भारत को जो सोने की चिड़िया कहने का जो मतलब ये था, मेरे पास अभी भी मैंने एक गांव देखा है महाराष्ट्र के अंदर, मैं नाम अभी नहीं लूंगा क्योंकि सरकारों की नजर उस पर पड़ जाएगी। वहां का आदमी हमारी टीम में शामिल है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 4 भाई अलग हुए जब, तो चारों को अलग अलग जमीन मिल गई थी कि तुम वो वाला खेत ले लो, तुम वो वाला ले लो, तो उन्होंने अपने अपने घर वहीं बना लिए। तो उनका जो बंटवारा हुआ तो उनके घर में जो चांदी थी वो गाड़ी में लद के गई थी, बैलगाड़ी में लद के, इतनी चांदी उनके घरों में थी। वो कहते हैं उस गांव के अंदर कभी भी ट्रेड जो है वो कागज के टुकड़ों में नहीं करता, किसी से भी डिजिट में नहीं करते, वो चांदी में करते हैं। आप पैसा लेने जाओगे तो पैसा नहीं देते, वो चांदी देते हैं और ब्याज के रूप में चांदी ही लेते हैं, सोना या चांदी ही लेते हैं। अभी भी ऐसा है, मौजूद है। और उस गांव में कितना धनाढ्य गांव होगा।